Welcome students, good morning all of you. Until the last period, we solved exercise 9.2 up to question number 12. Today we are starting exercise 9.2 from question number 13. Question number 13 part A. Find the integrate of sin 2x upon sin 5x dot sin 3x with respect to x. स्टूडेंट्स हमें इस फंक्शन का हमें x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट फाइंड करना है. इट्स ओके. हमारे पास जो फंक्शन है वो रेशनल फॉर्म में है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर न्यूमरेटर में जो साइन का जो थीटा वो 2x है और डिनोमिनेटर में साइन का जो थीटा वो 5x भी है और 3x भी है. इट्स ओके. इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस 2x को हम राइट कर सकते हैं 5x माइनस 3x. नाउ I इक्वल टू साइन 2x को हम राइट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू 5x एंड 3x. 5x माइनस 3x. यहां देखिए साइन एज इट इज 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 2x. इट्स ओके. अपॉन साइन 5x डॉट साइन 3x डॉट dx. इट्स ओके. नाउ स्टूडेंट्स, साइन इसको लेट ए कर लेते हैं, इसको लेट बी कर लेते हैं. इट्स ओके. तो फॉर्मूला कौन सा बनेगा, साइन ए माइनस बी. साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा. फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए मीन्स 5x, कोस बी, बी मीन्स 3x, माइनस कोस ए 5x, साइन बी 3x, डिवाइड साइन 5x डॉट साइन 3x डॉट dx. स्टूडेंट्स यहां पर देखिए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी. वो फॉर्मूला हमने यहां पर यूज किया. हमारे पास ये स्टेप आ गई, अपॉन में ये स्टेप है. अब देखिए ध्यान से, इसको हम करते हैं सेपरेबल. ये पार्ट वन टाइम इसके अपॉन में आएगा और ये पार्ट वन टाइम इसके अपॉन में आएगा. ठीक है. तो देखिए जब ये पार्ट इसके अपॉन में आएगा स्टूडेंट्स, जब ये वैल्यू इसके अपॉन में आएगी तो बताइए कौन सी वैल्यू कैंसिल होगी, साइन 5x से साइन 5x कैंसिल हो जाएगा. तो रिमाइंडर क्या होगा, cos 3x अपॉन साइन 3x. cos 3x अपॉन साइन 3x मेक cot 3x. इट्स ओके. माइनस माइनस. सिमिलरली ये पार्ट इसके अपॉन में आएगा. जब ये पार्ट इसके अपॉन में है तो कैंसिल कौन होगा, साइन 3x कैंसिल होगा. न्यूमिनेटर में cos 5x और डिनोमिनेटर में साइन 5x हो जाएगा cot 5x. cot 5x कंप्लीट dx. इट मींस इस कंप्लीट का इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x. स्टूडेंट्स आप यू आर अंडरस्टैंडिंग. अब देखिए यहां पर हम इसका इंटीग्रेट स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कर सकते हैं और इसका इंटीग्रेट भी हम स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कर सकते हैं. इट्स ओके. अब बताइए cot x का इंटीग्रेट ऑफ cot x विद रेस्पेक्ट टू x क्या होता है, log mod sin x. log mod sin. अब यहां पर किसका कर रहे हैं, cot 3x का कर रहे हैं तो log mod sin 3x आएगा. इट्स ओके. बट x का कोफिशिएंट कितना है, 3 है. तो इंटीग्रेट में x का कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आता है. तो इसको हमने आगे राइट कर लिया, 1/3 हो गया. माइनस माइनस. सिमिलरली इसका इंटीग्रेट करेंगे, cot 5x log mod sin 5x. अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, 5 है. 5 क्या है, कहाँ पर आएगा, डिवाइड में आएगा और ये प्लस में c. स्टूडेंट्स ये आपने फाइंड कर लिया जो गिवन जो आपके पास में फंक्शन था उसका इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x. इस फंक्शन का इंटीग्रेट आपने फाइंड कर लिया विद रेस्पेक्ट टू x. इट्स ओके. प्लीज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट बी. क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट बी. इंटीग्रेट ऑफ साइन 2x अपॉन साइन x माइनस पाई बाई 6 डॉट साइन x प्लस पाई बाई 6 डॉट dx. स्टूडेंट्स हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x. यहाँ पर साइन का थीटा क्या है, यहाँ पर x माइनस पाई बाई 6 है और यहाँ पर इस साइन का जो थीटा है वो है x प्लस पाई बाई 6.
जबकि न्यूमिनेटर में जो साइन है उसका थीटा क्या है, 2x है। स्टूडेंट्स अभी हमने जो पार्ट ए किया था, सिमिलरली पार्ट बी है। इट्स ओके। अब देखिए इस 2x को हम बना सकते हैं क्या, इस 2x को हम ब्रेक कर सकते हैं इन टू पार्ट्स में, या ऐसे कह सकते हैं कि इन टू थीटा के यूज से हम क्या 2x को बना सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, प्लीज माइंड, I इक्वल टू इंटीग्रेट साइन 2x, देखिए 2x बनना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये थीटा है और ये थीटा है, इन दोनों के यूज से हमें बनाना है 2x। इट्स ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स, x माइनस पाई बाई 6 प्लस x प्लस पाई बाई 6, इस 2x को हम ये राइट कर सकते हैं। वाई? बिकॉज देखिए माइनस पाई बाई 6 एंड प्लस पाई बाई 6 कैंसिल आउट हो गया, प्लस x 2x हो गया। इट्स ओके। इसको सोल्व करेंगे, यहां से यहां तक के पार्ट को हम जब सोल्व करते हैं हमारे पास में क्या आएगा, 2x आएगा। इट्स ओके। डिवाइड बाय साइन x माइनस पाई बाई 6 डॉट मीन्स मल्टीप्लाई x प्लस पाई बाई 6 डॉट dx। इट्स ओके। वही कंडीशन है। देखिए इसको लेट a कर लेते हैं, इसको लेट b कर लेते हैं। स्टूडेंट्स हम इसको लेट a कर लेते हैं, इसको लेट b कर लेते हैं। अब इसको रीड करते हैं, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a cos b प्लस cos a sin b। इट्स ओके। ये फॉर्मूला इसमें पुटअप करते हैं। साइन a वैल्यू ऑफ a क्या है, x माइनस पाई बाई 6, साइन a cos b, cos b का वैल्यू कितना है, x प्लस पाई बाई 6, साइन a cos b प्लस cos a का वैल्यू कितना है, x माइनस पाई बाई 6 साइन b, और b का वैल्यू कितना है, x प्लस पाई बाई 6। इट्स ओके। डिवाइड बाय साइन इन ब्रैकेट x माइनस पाई बाई 6 डॉट साइन x प्लस पाई बाई 6, डॉट में क्या है यहाँ पर dx। इट्स ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने इस वैल्यू को हमने राइट इसके अकॉर्डिंग कर लिया, मतलब किस फॉर्मूले से किया, साइन a प्लस b के फॉर्मूले से हमने इस वैल्यू को राइट हमने ये कर लिया। इट्स ओके। डिवाइड बाय दिस वैल्यू, I इक्वल टू, स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, इसको हम सेपरेबल करेंगे। सेपरेबल, वन टाइम ये जो पार्ट है इस पार्ट के अपॉन में आएगा, और वन टाइम ये जो पार्ट है वो इस पार्ट के अपॉन में आएगा। इट्स ओके। एज्यूम करते हैं कि ये पार्ट इसके अपॉन में है। इट्स ओके। तो बताइए कौन सी वैल्यू कैंसिल होगी। तो देखिए स्टूडेंट ध्यान से, आप साइन x माइनस पाई बाई 6 से ये साइन x माइनस पाई बाई 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस पार्ट में क्या बचेगा, कोस x प्लस पाई बाई 6, और अपॉन में क्या है, साइन x प्लस पाई बाई 6। दोनों का थीटा सेम है, तो कोस x अपॉन साइन x क्या बन जाता है, मैक कोट x। कोट x, x की वैल्यू कितनी है, x प्लस पाई बाई 6। इट्स ओके। प्लस प्लस, स्टूडेंट्स प्लीज माइंड, अब ये पार्ट इस पार्ट के अपॉन में है, ये जो वैल्यू है वो इस वैल्यू के अपॉन में है। बताइए कौन कैंसिल होगी। देखिए साइन x प्लस पाई बाई 6 से साइन x प्लस पाई बाई 6 क्या होगा, कैंसिल होगा। यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट ये है, और डाउन में जो रिमेनिंग पार्ट वो ये है, दोनों का थीटा सेम है। तो कोस x अपॉन साइन x बन जाता है कोट x, लेकिन यहाँ x की वैल्यू कौन है, x माइनस पाई बाई 6, तो ये हो जाएगा कोट थीटा है x माइनस पाई बाई 6। ठीक है। और ये हमने कंप्लीट किया dx। स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक प्रॉब्लम, देखिए अब हम यहाँ पर टू पार्ट है, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड, इस इन दोनों का जो इंटीग्रेट है वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले से हो जाएगा। इट्स ओके। I इक्वल टू, स्टूडेंट्स कोट, इसको लेट हम x कर लेते हैं, इसको लेट हम क्या कर लेते हैं, x लेट कर लेते हैं। कोट x का इंटीग्रेट क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, log mod sin x। क्या होता है, log mod sin x, log mod sin x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, x प्लस पाई बाई 6, मोड क्लोज।
प्लस प्लस। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे भी तो x का कोफिशिएंट है, वो डिवाइड में आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। देखिए यहाँ पर थीटा में x है, उसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है। x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 को डिवाइड में ले जाएंगे, तो 1 को इसके डिवाइड में लेके जाएंगे, तो एनी जो डिजिट होता है उसमें अगर 1 का डिवाइड करेंगे तो डिजिट ही आता है। इट्स ओके। इसको भी x ले लेते हैं, तो कोट x का इंटीग्रेट log mod sin x, और x की हम ये पुट कर देंगे, log mod sin x माइनस पाई बाई 6 मोड क्लोज प्लस c। ये आपने फाइंड कर लिया। आपके पास जो गिवन फंक्शन था उसका इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया अच्छे से, इसको राइट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। इंटीग्रेट ऑफ 1/3 sin x प्लस 4 cos x डॉट dx। हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। इट्स ओके। स्टूडेंट्स यहां देखिए, यहां पर हमारे पास जो फंक्शन है वो रेशनल फॉर्म में है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इट्स ओके। अब देखिए हमारे पास न्यूमिनेटर में ओनली कांस्टेंट वैल्यू है, जबकि डिनोमिनेटर में हमारे पास में क्या है, साइन एक्स है एंड कोस एक्स है। इट्स ओके। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसका जो इंटीग्रेट है वो 3 टाइप से हम फाइंड कर सकते हैं। इट्स ओके। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं सिंपल मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें लेट करते हैं, लेट स्टूडेंट्स 3 को हम लेट कर लेते हैं आर कोस थीटा, 3 को हम लेट कर लेते हैं आर कोस थीटा। इसको दिया मेक एन इक्वेशन फर्स्ट, एंड जो 4 है कांस्टेंट वैल्यू जो 4 है इसको हमने लेट कर लिया आर साइन थीटा, इसको दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। इट्स ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स 3 को हमने लेट किया है आर कोस थीटा, 4 को हमने लेट किया है आर साइन थीटा। इसका सेकंड टाइप, इसका जो सेकंड टाइप है वो ये हो सकता है कि साइन एक्स का फॉर्मूला tan के रूप में क्या होता है, यहाँ पर हम sin x का फॉर्मूला रख सकते हैं और यहाँ पर हम cos x का फॉर्मूला tan के रूप में रख सकते हैं। sin x इक्वल टू क्या होता है 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, यहाँ पर हम पुट अप कर सकते हैं। और cos x का जो फॉर्मूला है वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, वो हम यहाँ पर पुट अप कर सकते हैं। इट्स ओके। और सेकंड कंडीशन में इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से हमें इक्वेशन फर्स्ट से और इक्वेशन सेकंड से हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर और इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर करते हैं। तो यहां से क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, यहां से 4 का स्क्वायर 16 होगा, इज इक्वल टू यहां से इसका स्क्वायर होगा आर कोस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, प्लस इसका स्क्वायर होगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इट्स ओके। स्टूडेंट्स फ्रॉम इक्वेशन 1 स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड से 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो गया, और राइट हैंड साइड से आर कोस थीटा का स्क्वायर हो गया और आर साइन थीटा का स्क्वायर हो गया। इट्स ओके। 9 प्लस 16 कितनी हो गई, 25, ये हो गया 25। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आर स्क्वायर है, तो ब्रैकेट में क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स आप इतना समझ गए, 25 एज इट इज, आर स्क्वायर एज इट इज। अब देखिए यहां पर हमारे पास ये आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू 1 होगी, तो इट मींस आर स्क्वायर आ गया। यहां से जब आर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, आर इक्वल टू 5। इट्स ओके। यहां से हमने आर की वैल्यू क्या फाइंड कर ली, 5 फाइंड कर ली। इट्स ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है यहां से थीटा। अब थीटा फाइंड कैसे होगा, और थीटा कैसा लेके आना है, tan थीटा लेके आना है। आप कोट थीटा भी ला सकते हो, tan थीटा भी ला सकते हैं, हमें tan थीटा फाइंड करना है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड अपॉन इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड अपॉन इक्वेशन फर्स्ट। इट्स ओके। तो देखिए यहां से क्या होगा, 4/3 होगा, 4/3 इज इक्वल टू आर साइन थीटा अपॉन
आर कोस थीटा, और देखिए आर से आर कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कोस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हो गया टेन थीटा। इट्स ओके, क्या हो गया, टेन थीटा हो गया। और यहां से हम स्टूडेंट्स देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3, सो थीटा इज इक्वल टू आएगा टेन इनवर्स 4/3। इट्स ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसी मेथड से करना है। इट्स ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए वन एज इट इज वैल्यू ऑफ थ्री का वैल्यू क्या है, आर कोस थीटा, यहां पर हम पुट कर देंगे आर कोस थीटा, साइन एक्स एज इट इज प्लस 4 को हम पुट करेंगे क्या, आर साइन थीटा इंटू में क्या है, कोस एक्स एज इट इज डॉट dx। इतना अच्छे से समझ गए स्टूडेंट्स। अब आप मुझे ये बताइए, वन इंटीग्रेट ऑफ वन एज इट इज, बताइए इसमें से कॉमन क्या है, यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं, इस पार्ट में कॉमन क्या है, आर कॉमन है, जो आर कॉमन आएगा वो हमने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। इट्स ओके, आर हमने क्या किया, इंटीग्रेशन से बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया, देखिए कोस थीटा साइन एक्स प्लस साइन थीटा कोस एक्स डॉट dx। अब बताइए ये किसका फॉर्मूला है, I इक्वल टू 1/r एज इट इज 1/, स्टूडेंट्स ये किसका फॉर्मूला है, तो आप इसको रीड कीजिए, ध्यान से देखना, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, या आप इसको राइट ऐसे कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, साइन एक्स कोस थीटा प्लस कोस एक्स साइन थीटा, और डॉट में क्या है, dx। आप इसको ऐसा राइट कर सकते हैं, वी कैन राइट साइन एक्स कोस थीटा प्लस कोस एक्स साइन थीटा। इट्स ओके, दोनों बिल्कुल क्या है, सेम है, आपने इसको इस टाइप में आपने इसको राइट कर लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, 1/r 1/, बताइए ये किसका फॉर्मूला है, देखो साइन एक्स कोस थीटा प्लस कोस एक्स साइन थीटा, इसको हम राइट कर सकते हैं स्टूडेंट साइन एक्स प्लस थीटा। इट्स ओके, आपने नहीं पढ़ा साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो इसी अकॉर्डिंग यहाँ पर ए एक्स है और बी यहाँ पर थीटा है, तो ये फॉर्मूला बन गया साइन एक्स प्लस थीटा, डॉट में क्या आ गया, dx। अब देखिए स्टूडेंट्स, I इक्वल टू 1/r, देखो 1 साइन क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, और थीटा क्या है, एक्स प्लस थीटा, डॉट में क्या है, dx है। स्टूडेंट्स आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया, इसको राइट कर लीजिए इतना, फिर इसको रिमूव करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम यहां सोल्व कर देते हैं, ठीक है, हाँ, इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन हम यहां से करते हैं। तो देखिए I इक्वल टू 1/r एज इट इज, वन टाइम r की वैल्यू में 5 पुट करना है, लेकिन लास्ट में करना है, ठीक है, कोसेक थीटा, लेट इसको हम थीटा मान लेते हैं या x मान लेते हैं इसको। कोसेक x का इंटीग्रेट क्या होता है, कोसेक x का इंटीग्रेट होते हैं 2 टाइप्स, वन इंटीग्रेट होता है log mod कोसेक x माइनस कोट x, लेकिन हमारे पास भी वैल्यू किसमें है, tan में है, किसमें है, tan में है, तो कोसेक x का जो इंटीग्रेट है वो tan के रूप में क्या होता है, log mod tan x/2, x/2, x का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, x प्लस थीटा कर रहा है, x प्लस थीटा/2 मोड करो प्लस में c। स्टूडेंट्स कोसेक x का इंटीग्रेट 2 होते हैं, वन log mod कोसेक x माइनस कोट x, मोड क्लोज हो जाएगा प्लस में c, और सेकंड होता है log mod tan x/2, और हम tan में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में किसकी वैल्यू, tan की वैल्यू, हमने इसको tan में ले लिया। इट्स ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, I इक्वल टू 1/, वैल्यू ऑफ r की वैल्यू कितनी, 5 है, ये हो गया 1/5, log mod, देखिए tan एज इट इज, ध्यान से देखना, x भी एज इट इज, x भी ऐसा कैसा, प्लस थीटा क्या आपके पास में, थीटा है tan इनवर्स 4/3, तो यहां पर हम थीटा की जगह क्या राइट कर देंगे, tan इनवर्स 4/3,
अपॉन में कितना है 2, ये 2 कर दिया और ये मोड क्लोज और प्लस में क्या कर दिया c कर दिया। स्टूडेंट्स आप समझ गए। देखिए हमने r की जगह r की वैल्यू पुट कर दी, log एज इट इज tan एज इट इज x एज इट इज प्लस थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स 4.3 अपॉन 2 मोड क्लोज प्लस c। और आपने ये स्टूडेंट्स क्या फाइंड कर लिया, आपके पास जो गिवन फंक्शन था, आपके पास जो गिवन जो फंक्शन था उसका इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x। इट्स ओके, आपके पास जो फंक्शन था उसका आपने इंटीग्रेट फाइंड कर लिया विद रेस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट्स क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने क्या किया, 3 को आपने लेट किया r cos थीटा, 4 को आपने लेट किया r sin थीटा। यहां से आपने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आपने r की वैल्यू फाइंड कर ली और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आपने tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर दी। तो यहां से थीटा क्या होगा tan इनवर्स 4/3। आपने इन वैल्यू को आपने इस फंक्शन में अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद आपके पास डिनोमिनेटर में जो फॉर्मूला बन गया वो किसका बन गया sin x प्लस थीटा का। sin x प्लस थीटा जब अप में जाएगा न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या बन गया cosec x प्लस थीटा। और cosec x का इंटीग्रेट क्या होता है tan के रूप में log mod tan x/2, log mod tan x की वैल्यू क्या है x प्लस थीटा है बाई 2 और आपने यहाँ पर थीटा की वैल्यू और r की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट अप कर दी। इट्स ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स क्वेश्चन वेरी सिंपल है। इसका सेकंड टाइप आप ऐसे भी कर सकते थे कि sin x की वैल्यू को tan में पुट करते हैं और cos x की वैल्यू को आप tan में पुट करते हैं। इट्स ओके, प्लीज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट बी, इंटीग्रेट ऑफ 1 अपॉन sin x माइनस ए डॉट sin x माइनस बी डॉट dx। हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। इट्स ओके स्टूडेंट्स, यहाँ जो हमारे पास में जो फंक्शन है वो रेशनल फॉर्म में है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में है, जबकि न्यूमरेटर में क्या कांस्टेंट वैल्यू है और डिनोमिनेटर में साइन के 2 थीटा है। यहाँ क्या है sin x माइनस ए और है sin x माइनस बी। इट्स ओके, देखिए अगर आपके पास में ऐसा फंक्शन आता है उसका इंटीग्रेट हम किस मेथड से करेंगे अब वो आपको मैं अभी बता रहा हूं। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपके पास में 3 और हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके पास में 3 इसके अलावा अदर में और हो सकते हैं। वो कौन से होंगे तो ध्यान से सुनना। 1 अपॉन यहाँ साइन ऐसा कैसा आएगा, यहाँ भी साइन ऐसा कैसा आएगा, बट थीटा में जो यहाँ पर माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसको क्या रीड करेंगे उस क्वेश्चन को हम 1 अपॉन साइन एक्स प्लस ए डॉट साइन एक्स प्लस बी। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए 2, 1 और अभी आप लोग को बताया मैंने वो 2 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पर कोस आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा कोस आएगा, तो कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। ठीक है, ये क्वेश्चन थर्ड हो गया। फोर्थ क्वेश्चन क्या होगा, कोस यहाँ पर आएगा कोस यहाँ भी आएगा, लेकिन थीटा में यहाँ पर क्या माइनस प्लस होगा और यहाँ भी क्या होगा प्लस होगा। तो क्या पढ़ेंगे इसको 1 अपॉन कोस एक्स प्लस ए कोस एक्स प्लस बी डॉट dx। ऐसे आपके पास 4 टाइप्स के क्वेश्चंस हो गए। इट्स ओके, लेकिन इनका इंटीग्रेशन आपको मैं एक ही मेथड से आपको बता रहा हूं। स्टूडेंट्स हम अपनी मन मर्जी से एज यू विश आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सर मैंने इसको लेट कर लिया, सर हमने यहाँ पर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पुटअप कर दिया। कर सकते हो, लेकिन उसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन बनना चाहिए। कैसा बनना चाहिए, जिसका आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। ठीक है, अपनी मन मर्जी से हम ऐसा नहीं कर सकते सर हमने इसका भी एक्सपेंडिंग कर दिया, इसका फॉर्मूला हमने पुटअप कर दिया, इसका भी फॉर्मूला हमने पुटअप कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते हम। ठीक है, हाँ, क्योंकि स्टूडेंट्स जो इंटीग्रेशन वो एक प्रोसेस है, एक विधि के एक प्रोसेस के अंतर्गत ही हम एक प्रोसेस के इंटीरियर ही हम इसका इंटीग्रेट फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए अगर आपके पास में ऐसा फंक्शन आता है उसका इंटीग्रेट हम कैसे करेंगे, तो प्लीज माइंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय साइन ए माइनस बी। न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, साइन ए माइनस बी से करेंगे। आई इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। हमने जो डिनोमिनेटर में जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं साइन ए माइनस बी से, वो हमने इंटीग्रेट से बाहर ले लिया, और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं साइन ए माइनस बी से, साइन ए माइनस बी अपॉन दिस वैल्यू एज इट इज साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी डॉट dx। स्टूडेंट्स प्लीज माइंड, देखिए अगर आपके पास यहाँ कोस यहाँ भी कोस आता है तो भी आपको मल्टीप्लाई किससे करना है,
साइन ए माइनस बी से न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है और साइन ए माइनस बी से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आपके पास 4 क्वेश्चंस होंगे। अगर 4 क्वेश्चंस आपके पास इस टाइप से आते हैं तो आपको उसका सॉल्यूशन का मेथड एक ही है। जो न्यूमिनेटर है उसमें भी आप साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर में भी आप किससे मल्टीप्लाई करो, साइन ए माइनस बी से। इट्स ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, i इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या हम इस a माइनस बी को ब्रेक कर सकते हैं इन दो थीटा में? क्या इन दो थीटाओं के यूज से हम a माइनस बी बना सकते हैं? अभी जो आपने 13 क्वेश्चन को सोल्व किया था उसी मेथड से है। तो देखिए साइन एज इट इज ब्रैकेट। अब बताओ a माइनस बी बनाना है, लेकिन यूज किसका करना है, इस थीटा का और इस थीटा का। तो बताओ a माइनस बी कैसे बन सकता है? देखिए स्टूडेंट्स, x माइनस बी माइनस x माइनस ए ब्रैकेट क्लोज। देखिए x माइनस बी में से माइनस करेंगे क्या, x माइनस ए। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, a माइनस बी आएगा। देख लीजिए, प्लस x है और यहां पर माइनस x है, कैंसिल हो जाएगा। माइनस बी माइनस बी, माइनस माइनस प्लस, प्लस ए माइनस बी आ गया। मतलब इन दो थीटाओं को यूज करना है और बनाना क्या, a माइनस बी बना दिया। अपॉन में क्या है स्टूडेंट्स, अपॉन में है साइन x माइनस ए, साइन x माइनस बी, डॉट में dx। स्टूडेंट्स अब वही तरीका है, 1 अपॉन साइन x माइनस ए, इंटीग्रेट ऑफ। अब देखिए यहां पर देखिए, इसको लेट a कर लेते हैं, इसको लेट b कर लेते हैं, इसको लेट a कर लेते हैं, इसको लेट b कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला किसका बनेगा, साइन a माइनस b, साइन a माइनस b का फॉर्मूला बनेगा। किसका बनेगा फॉर्मूला, साइन a माइनस b का। बताइए स्टूडेंट्स, साइन a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कितना है, x माइनस b, कोस b कितना है, x माइनस a, माइनस तो माइनस, कोस a का मान कितना, x माइनस b, साइन b और b का मान कितना है, x माइनस a है। डिवाइड किससे करना है, साइन x माइनस a, साइन x माइनस b, डॉट में क्या है, dx। स्टूडेंट्स आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब हम इसको कर लेते हैं सेपरेट। क्या कर लेते हैं इसको, सेपरेट कर लेते हैं। इट्स ओके। तो यहां तक आप राइट कर लीजिए इसको। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको करते हैं सेपरेट। i इक्वल टू 1 अपॉन साइन a माइनस बी है, यहां तो a है और यहां पर क्या है, b है। इट्स ओके। साइन a माइनस बी इंटीग्रेट। अब देखिए इसको करते हैं सेपरेट। स्टूडेंट्स ये जो पार्ट है 1 टाइम इसके अपॉन में आएगा और ये पार्ट 1 टाइम इसके अपॉन में आएगा। जब ये जो पार्ट है जब 1 टाइम इसके अपॉन में आ रहा है तो कौन कैंसिल हो रहा है यहां पर, देखिए साइन x माइनस बी से साइन x माइनस बी कैंसिल हो गया। तो रिमेनिंग पार्ट क्या है, कोस x माइनस ए अपॉन साइन x माइनस ए। क्या हो जाएगा, मैक कॉट x माइनस ए हो गया। इट्स ओके। माइनस माइनस। स्टूडेंट्स सिमिलरली ये पार्ट इसके अपॉन में है तो कैंसिल कौन होगा यहाँ पर, कैंसिल होगा यहाँ पर साइन x माइनस ए और साइन x माइनस ए। तो रिमेनिंग पार्ट क्या है, कोस x माइनस बी अपॉन साइन x माइनस बी, मैक कोट x माइनस बी। इट्स ओके। और ये हो गया पूरे का इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट्स यहां तक कोई प्रॉब्लम, प्लीज राइट करो यहां तक। यहां तक क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट हम स्टेप को यहां से करते हैं। i इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, इसको राइट कर सकते हैं हम क्या, कोसेक ए माइनस बी, ऐसा इसको राइट कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए इसको लेट x कर लेते हैं, इसको लेट क्या कर लेते हैं x। तो कोट x का इंटीग्रेट क्या होता है, बाय स्टैंडर्ड फॉर्मूला
log mod sin x, ब्रैकेट लिया, log mod sin x, sin x की वैल्यू कितनी है, x माइनस है, मोड क्लोज, माइनस माइनस, अब देखिए वापस कोट x आ गया, तो कोट x का इंडिकेट क्या होगा, log mod sin, इसको थोड़ा सा यहां से रफ करते हैं थोड़ा सा, तो ये कंप्लीट स्टेप नहीं आ रही है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, I इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी मैक कोसेक ए माइनस बी ब्रेकेट, अब देखिए कोट x का इंडिकेट क्या होगा, log mod साइन ए, x का मान कितना है, ये x का मान, ठीक है, मोड हमने क्लोज कर दिया, माइनस माइनस, वापस क्या बन रहा है, कोट x बन रहा है, इसका भी इंडिकेट क्या होगा, log mod साइन x माइनस बी, मोड क्लोज, और ब्रैकेट भी क्लोज हो गया, और प्लस में कितना आ गया, c आ गया, सॉरी देखिए कोड x माइनस ए का इंडिकेट हो गया log mod sin x माइनस ए, माइनस एज इट इज, इस कोड x माइनस बी का इंडिकेट हो गया log mod sin x माइनस बी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, I इक्वल टू कोसेक ए माइनस बी एज इट इज, अब देखिए यहाँ पर log की प्रॉपर्टी है, यहाँ पर log की प्रॉपर्टी क्या है, log a माइनस log b, स्टूडेंट्स आपको मैंने log की प्रॉपर्टी पढ़ाया था क्या, log a माइनस log b, इसको मैं राइट कर सकता हूं log a अपॉन b, इट्स ओके, समझ आ रहा आपको, log की प्रॉपर्टी क्या थी, log a माइनस log b, वी कैन राइट log a अपॉन b, तो ये जो आइडेंटिटी हम यहां पर यूज करेंगे क्या होगा, log mod sin x माइनस a अपॉन sin x माइनस बी, मोड क्लोज, और प्लस में क्या आ गया, c आ गया स्टूडेंट्स, ओके। ये आपने फाइंड कर लिया स्टूडेंट्स, जो गिवन जो फंक्शन था उसका इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, आपके पास जो गिवन जो फंक्शन था उसका इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x, इट्स ओके। ऐसे ही आपके पास जो 3 टाइप्स इसके और हैं, आपको मैंने अभी बताया था, यहां पर आप कोस का यूज कर सकते हैं, यहां पर आप माइनस की जगह प्लस यूज कर सकते हैं, उसमें भी आपको क्या करना है कि न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय साइन ए माइनस बी से, और ये प्रोसेस हो जाएगी, इट्स ओके। लेकिन वहां पर जो फॉर्मूला बनेगा कोस, अगर यहाँ कोस रखोगे तो फॉर्मूला किसका बनेगा, tan का बनेगा, किसका बनेगा, tan का, इट्स ओके। आप उसको यूज सॉल्व करना, नहीं आए तो आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट ए, इंटीग्रेशन ऑफ sin x डॉट cos x अपॉन a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x डॉट dx, हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, इट्स ओके। स्टूडेंट्स हियर फंक्शन जो है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में है, इट मींस रेशनल फॉर्म में है, और देखिए इस फंक्शन का डायरेक्टली बाय स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, इट्स ओके। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है स्टैंडर्ड जिसके यूज से इसका इंटीग्रेट फाइंड हो जाए। तो सेकंड मेथड इसमें क्या लगाएंगे, सब्स्टिट्यूट, मतलब इसमें किसी समथिंग पार्ट को हम टी लेट करते हैं तो समथिंग पार्ट मेक ए dt, एक dt बन जाता है। इस कंडीशन में हम देखते हैं तो क्या होता है कि देखिए अगर हम इसको लेट टी करते हैं तो क्या इसका डिफरेंशिएट ऐसा आता है, तो देखिए स्टूडेंट्स cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा, 2 cos x, और cos x का माइनस का sin x, मतलब sin x भी आ रहा है cos x भी आ रहा है। जब इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, sin स्क्वायर x का 2 sin x और sin x का cos x, उसमें भी sin x cos x आ रहा है, इट मींस हम इस कंप्लीट पार्ट को क्या कर लेते हैं, लेट t कर लेते हैं, किसको, डिनोमिनेटर को, लेट a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x इक्वल टू t, both side differentiate with respect to x, a as it is, cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएट 2 cos x, और cos x का होगा माइनस का sin x, प्लस b as it is, sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएट 2 sin x और sin x का डिफरेंशिएट cos x, ठीक है।
इज इक्वल टू टी का डिफरेंशिएट एक्स के रेस्पेक्ट में, टी का डिफरेंशिएट एक्स के रेस्पेक्ट में होता है डी टी बाई डी एक्स। और आपको मैं बता रखा हूं क्या कि जो dx वो x वाले पार्ट से मल्टीप्लाई होता है। लेकिन सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंपल बना देते हैं। माइनस आगे ले लिया, माइनस 2a साइन एक्स कोस एक्स प्लस 2b साइन एक्स कोस एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब बताइए इसमें से कॉमन क्या है? इसमें से कॉमन है साइन एक्स कोस एक्स। हमने इन दोनों पार्टों में से क्या कॉमन ले लिया? साइन एक्स कोस एक्स कॉमन ले लिया। इन ब्रैकेट में क्या रिमेनिंग है? माइनस का 2a और प्लस 2b। अब देखिए ये जो dx है वो x वाले पार्ट से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई इज इक्वल टू dt। इट्स ओके। नाउ अब देखिए हमारे पास जो न्यूमरेटर है उसमें क्या है? साइन एक्स इंटू कोस एक्स डॉट डी एक्स। इट मीन्स हमें इसके वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये जो वैल्यू मल्टीप्लाई में है, ये जो राइट साइड में जो वैल्यू है उसके डिवाइड में चली जाएगी। तो क्या होगा? साइन एक्स कोस एक्स डॉट डी एक्स डी टी बाय। अब देखिए ये जो वैल्यू है वो डी टी के कौन में आएगा, तो इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा? b माइनस ए। स्टूडेंट्स यू आर अंडरस्टैंडिंग? देखिए ध्यान से, साइन एक्स इंटू कोस एक्स को फाइंड कर रहे हैं डॉट डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई दिस वैल्यू। और इस वैल्यू में कॉमन 2 है तो क्या होगा? a माइनस ए प्लस बी। वी कैन राइट b माइनस ए, नो प्रॉब्लम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन I इक्वल टू, स्टूडेंट्स प्लीज, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आपके पास में? डी टी अपॉन 2b माइनस ए। इट्स ओके। इसके इंटू में कितना? 1 है, तो 1 अपॉन, आपने इसको लेट क्या किया है? t लेट किया है, तो 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी इंटू इसकी वैल्यू क्या है? साइन एक्स कोस एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू है डी टी बाई 2b माइनस ए। इट्स ओके। इसको हम यहां पर कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। स्टूडेंट्स देखिए 2 इंटू बी माइनस ए इज कॉन्स्टेंट, टेक आउट 2 बी माइनस मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेट होगा 1 अपॉन टी का, 1 अपॉन टी विद रेस्पेक्ट टू टी, इट मीन्स डी टी। स्टूडेंट्स आई इक्वल टू 1 अपॉन 2 बी माइनस ए एंड इट इज। अब बताइए 1 अपॉन टी का इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू टी, आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज log mod x। तो यहां पर क्या होगा? log mod t प्लस में c। इट्स ओके। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप, सो i इक्वल टू 1 अपॉन 2 इन ब्रैकेट b माइनस a log mod। स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ t फ्रॉम हियर a cos स्क्वायर x, e cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x और प्लस c। स्टूडेंट्स ये आपने फाइंड कर लिया जो गिवन जो फंक्शन था उसका इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट पीरियड में। इट्स ओके, थैंक्स।